अदिति का झूठ पकड़ा गया। ऋषि ने अपनी पत्नी के खिलाफ गवाही दी और हथकड़ी लगा दी। यह न केवल एक हादसा था, बल्कि एक खतरनाक साजिश का हिस्सा था, जिसे अदिति ने बड़ी चालाकी से रचा था। झनक के खिलाफ यह हमला सिर्फ एक व्यक्तिगत द्वंद्व नहीं था, बल्कि एक गहरी सोच और एक कुत्सित रणनीति का परिणाम था। आज के इस वीडियो में मैं आपको जो खबर देने जा रही हूँ, वह किसी ब्लॉकबस्टर फिल्म से कम नहीं है। तो अगर आप झनक सीरियल के फैन हैं, तो यह कहानी आपके लिए बेहद दिलचस्प होने वाली है। मुंबई की फिल्म सिटी से काम करने के दौरान मुझे शो के हर छोटे बड़े अपडेट का पता चलता है। पिछले कुछ दिनों से सेट पर एक खास सीन की शूटिंग हो रही थी और सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार यह सीन एक बहुत बड़े ट्विस्ट का हिस्सा था, जिसे देखकर खुद कलाकार भी भावुक हो गए थे। इस शो में अब सिर्फ एक लव ट्रायंगल नहीं, बल्कि एक धर्म और अधर्म, सच और झूठ की जंग दिख रही थी, जहां एक पति को अपनी पत्नी के खिलाफ खड़ा होना पड़ता है, सिर्फ एक बेगुनाह लड़की की इज्जत बचाने के लिए। कहानी की शुरुआत होती है बोस विला में हो रहे एक भव्य पार्टी से। घर को पूरी तरह से सजाया गया था। झूमर की रोशनी में हीरे और जवाहरात चमक रहे थे। मेहमानों की भीड़ में बोस परिवार अपनी शानो शौकत का दिखावा कर रहा था। लेकिन इस चकाचौंध के बीच अदिति का चेहरा सबसे अलग था। उसकी आंखों में एक खतरनाक सोच और मुस्कान थी। अदिति, जो अनिरुद्ध और अर्शी की बेटी थी, ने न केवल दौलत, बल्कि अपनी मां की असुरक्षा को भी विरासत में पाया था। उसे यह देखकर तकलीफ हो रही थी कि उसका पति, इंस्पेक्टर ऋषि, झनक के प्रति अधिक आकर्षित हो रहा है। ऋषि की आंखों में झनक के लिए नफरत नहीं, बल्कि एक गहरी फिक्र थी। यही बात अदिति के भीतर एक ऐसी आग जला रही थी, जो आज पूरे घर को नष्ट कर सकती थी। पार्टी के बीच अदिति ने एक खतरनाक साजिश रचने का फैसला किया। उसका उद्देश्य था झनक को सिर्फ घर से बाहर निकालना ही नहीं, बल्कि उसकी इज्जत को समाज के सामने अपमानित करना, ताकि वह कभी सिर उठाकर न चल सके। अदिति जानती थी कि झनक के पास दौलत नहीं है, लेकिन उसका स्वाभिमान ही उसकी सबसे बड़ी ताकत थी। इसीलिए वह सीधे झनक के चरित्र पर वार करने की योजना बनाती है। स्क्रिप्ट के अनुसार अदिति ने अनिरुद्ध की मां का पुराना बेशकीमती नवरत्न हार चोरी से निकाल लिया था। यह हार बोस परिवार की प्रतिष्ठा का प्रतीक था। अदिति उसे बड़ी चालाकी से गायब कर देती है, ताकि उसे झनक पर आरोप मढ़ा जा सके। थोड़ी देर में पार्टी का माहौल बदल जाता है। संगीत बंद हो जाता है और अदिति की चीखें गूंजने लगती हैं। वह घबराते हुए सीढ़ियों से नीचे आती है और अनिरुद्ध के पास जाकर कहती है, डैड, वो दादी का हार गायब है, वो चोरी हो गया है। यह सुनते ही पूरे हॉल में सन्नाटा पसर जाता है। अनिरुद्ध बोस, जो हमेशा अपनी साख को लेकर बहुत गंभीर रहते हैं, परेशान हो जाते हैं। अर्शी, बिपाशा और लालोन जैसे लोग मौके की तलाश में रहते हैं और तुरंत हंगामा खड़ा कर देते हैं। मेहमानों के बीच फुसफुसाहटें शुरू हो जाती हैं और कुछ लोग तो पुलिस बुलाने की भी बात करने लगते हैं। लेकिन अदिति का खेल अभी खत्म नहीं हुआ था। वह कहती है, हमें पहले यह देखना होगा कि चोर कौन है, और मुझे यकीन है कि चोर कोई बाहरी नहीं, बल्कि इसी घर का कोई सदस्य है। फिर वह पल आता है जब अदिति की उंगली झनक की तरफ इशारा करती है। झनक, जो इस सब से अनजान थी और एक कोने में खड़ी होकर जूस सर्व कर रही थी, अचानक खुद को सबसे ज्यादा ध्यान में पाती है। अदिति की आवाज और तेज हो जाती है, चोर कभी नहीं मानता कि उसने चोरी की है। डैड, इसका सामान चेक करें। हो सकता है कि उसने वो हार अपने बैग में छिपा लिया हो। अनिरुद्ध, जो हमेशा की तरह पिता के रूप में निष्कलंक दिखना चाहते थे, झनक से ही सवाल पूछने लगते हैं। अर्शी भी बीच में कूद पड़ती है और पुराने मुद्दों को उखाड़ने लगती है। माहौल इतना तनावपूर्ण हो जाता है कि देखने वालों का दिल भी दहल जाए। झनक, जो खुद को इस आरोप से बचाने के लिए कुछ नहीं कर पा रही थी, कहती है, ठीक है, अगर आपको लगता है कि मैंने चोरी की है, तो आप मेरा बैग चेक कर सकते हैं। लेकिन अगर हार नहीं मिला, तो आपको मुझसे माफी मांगनी होगी। झनक को अपने ऊपर पूरा यकीन था, क्योंकि उसने कोई चोरी नहीं की थी,
लेकिन वह यह नहीं जानती थी कि वह एक ऐसे जाल में फंस चुकी है जिससे निकलना अब नामुमकिन हो चुका था। अदिति बिपाशा को इशारा करती है और बिपाशा झनक का बैग ले आती है। बैग की चैन खोली जाती है और अदिति नाटकीय ढंग से उसे उल्टा करती है। बैग से कपड़े, किताबें और कुछ छोटी चीजें गिरती हैं और अंत में वही बेशकीमती हार बाहर गिरता है। हीरे की चमक हर किसी की आंखों में चुभ जाती है। झनक के चेहरे पर हताशा और घृणा साफ दिखाई देती है। अर्शी चिल्लाती है, देखा, मैंने कहा था ना, चोर की दाढ़ी में तिनका नहीं, पूरा का पूरा जंगल है। अदिति की मुस्कान जीत की थी, लेकिन उसमें एक क्रूरता थी। वह कहती है, अब क्या कहोगी झनक? अब कौन सी कहानी सुनाओगी? यह हार तुम्हारे बैग में कैसे आया? झनक, जो पूरी तरह से टूट चुकी थी, अनिरुद्ध के पैरों में गिर जाती है। वह रोते हुए कहती है, दादा, विश्वास कीजिए, मैंने यह नहीं किया। मुझे नहीं पता यह मेरे बैग में कैसे आया। कोई मुझे फंसा रहा है। लेकिन अनिरुद्ध, जो पूरी तरह से प्रभावित हो चुके थे, अपना पैर पीछे खींच लेते हैं। यह सीन दिल तोड़ने वाला था। एक पिता अपनी ही बेटी को अनजाने में ठुकरा देता है। अदिति अब अपनी चाल को पूरा करने के लिए आगे बढ़ती है और पुलिस को बुलाने का फैसला करती है। वह सीधे पुलिस स्टेशन फोन करती है, क्योंकि उसे डर था कि ऋषि शायद इस मामले को सुलझा लेगा। लेकिन अदिति ने फैसला किया कि उसे झनक को पूरी तरह से पराजित करना है। कुछ ही देर में पुलिस की जीप आ जाती है और अदिति पुलिस वालों को झनक की ओर इशारा करती है। पुलिस वाले झनक के पास जाते हैं और झनक पीछे हटती है। वो डर रही थी। लेडी कांस्टेबल ने झनक का हाथ पकड़ा और झटके से उसकी पीठ पीछे करके हथकड़ी लगा दी। हथकड़ी की खटकती आवाज पूरी हॉल में गूंज उठी, जैसे झनक के स्वाभिमान की मौत हो गई हो। उसे घसीटते हुए दरवाजे की तरफ ले जाया गया। झनक मुड़-मुड़कर अनिरुद्ध की तरफ देखती रही, जैसे शायद कोई चमत्कार हो जाए, शायद कोई उसे रोक ले, लेकिन सब बुत बने खड़े थे। इस सिचुएशन में उसे उम्मीद भी नहीं थी कि कोई उसका पक्ष लेगा। लेकिन दोस्तों, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असली हीरो की एंट्री तो अब होती है। जैसे ही पुलिस झनक को दरवाजे से बाहर ले जा रही थी, सामने से एक और पुलिस जीप आती है। उसमें से उतरता है एसीपी ऋषि। ऋषि अपनी वर्दी में थे, चेहरे पर थकान थी, जैसे किसी मुश्किल केस से लौट रहे हों। लेकिन जैसे ही उनकी नजर अपनी ही घर की दहलीज पर खड़ी पुलिस वैन पर पड़ी, उनके माथे पर लकीरें खिंच जाती हैं। वह तेजी से अंदर आते हैं और जब देखते हैं कि झनक को हथकड़ी लगी हुई है, तो उनका खून खौल उठता है। ऋषि का पहला रिएक्शन देखने लायक था। वह चिल्लाते हैं, यह क्या तमाशा है? किसने आर्डर दिया इसे अरेस्ट करने का? लोकल इंस्पेक्टर, जो ऋषि से रैंक में छोटा था, सैल्यूट करता है और कहता है, सर, हमें मिसेज अदिति बोस में कंप्लेंट दी है कि इस लड़की ने घर का कीमती हार चुराया है। यह हार इसके बैग से बरामद हुआ है। ऋषि की नजरें झनक से मिलती हैं। झनक की आंखों में आंसू हैं, लेकिन वह चुप है। ऋषि उसकी आंखों में वह सच्चाई देख लेते हैं जो शायद अनिरुद्ध और बाकी परिवार वाले अपनी नफरत के चश्मे से नहीं देख पा रहे थे। ऋषि को यह पूरी तरह से पता था कि झनक भूखी रह सकती है, मर सकती है, लेकिन चोरी नहीं कर सकती। वह एक पुलिस वाले की तरह सोचने लगते हैं। वह अदिति की तरफ मुड़ते हैं। अदिति, जो अब तक शेरनी बनी हुई थी, ऋषि को देखकर थोड़ी सहम जाती है, लेकिन फिर वह अपनी एक्टिंग शुरू करती है। वह ऋषि के पास जाकर रोने का नाटक करती है। ऋषि, अच्छा हुआ तुम आ गए। देखो, इस लड़की ने क्या किया। अगर मैं वक्त पर इसका बैग चेक नहीं करती, तो यह हमारा खानदानी हार लेकर भाग जाती। ऋषि अदिति की आंखों में गहराई से देखते हैं। एक पति अपनी पत्नी को पहचानता है और एक पुलिस वाला एक अपराधी को। ऋषि को अदिति की हड़बड़ाहट और ओवर एक्टिंग पर शक हो जाता है। वह बहुत ही शांत आवाज में कहते हैं, इंस्पेक्टर, हथकड़ी खोल दो। अदिति चौंक जाती है। ऋषि, तुम यह क्या कह रहे हो? इसने चोरी की है। सबूत सबके सामने है। ऋषि का स्वर अब सख्त हो जाता है। मैंने कहा,
हथकड़ी खोल दो। जब तक जुर्म साबित नहीं होता, यह मुजरिम नहीं है। और इस घर में मैं भी रहता हूँ। मेरी भी जिम्मेदारी बनती है कि मैं सच जानूं। इंस्पेक्टर, जो पहले से झनक की हथकड़ी लगा चुका था, अब उसे खोल देता है। ऋषि हार को सबूत के तौर पर अपने हाथ में लेते हैं। वह हार को बहुत गौर से देखते हैं और फिर पूरे परिवार की तरफ मुड़कर एक सवाल पूछते हैं। यह हार झनक के बैग से मिला। ठीक है, लेकिन क्या किसी ने यह देखा कि झनक ने यह हार अलमारी से निकाला? क्या कोई चश्मदीद गवाह है? सब चुप हो जाते हैं। बिपाशा कहती है, अरे ऋषि, बैग से मिला यही काफी नहीं है क्या? ऋषि मुस्कुराते हैं, एक बहुत ही व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ। वह कहते हैं, कानून सबूत मांगता है। बिपाशा आंटी, संयोग नहीं। अगर झनक ने यह हार चुराया है तो जाहिर है उसने इसे अपने हाथों से उठाया होगा, और अगर उसने इसे उठाया है तो इस हार पर उसकी उंगलियों के निशान यानी फिंगरप्रिंट्स जरूर होंगे। ऋषि अपनी जेब से अपना रुमाल निकालते हैं और हार को उस पर रखते हैं। वह कहते हैं, मेरे पास मेरी फॉरेंसिक किट गाड़ी में है। अभी इसी वक्त दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। अगर इस हार पर झनक के फिंगरप्रिंट्स मिले तो मैं खुद इसे जेल ले जाऊंगा और अपने हाथों से लॉकअप में बंद करूंगा। लेकिन अगर इस पर झनक के निशान नहीं मिले तो इसका मतलब यह है कि किसी ने ग्लव्स पहनकर या कपड़े से पकड़कर यह हार इसके बैग में डाला है ताकि इसे फंसाया जा सके। यह सुनते ही अदिति का चेहरा पीला पड़ जाता है। उसके माथे पर पसीने की बूंदें चमकने लगती हैं। सेट पर मौजूद लोगों ने बताया कि इस सीन में अदिति के चेहरे के हावभाव देखने लायक थे। उसे याद आता है कि उसने हार चुराते वक्त ग्लव्स पहने थे या रुमाल का इस्तेमाल किया था ताकि उसके खुद के निशान न आए। लेकिन उसे यह अंदाजा नहीं था कि उसकी यही होशियारी उसे फंसा देगी, क्योंकि अगर झनक के निशान नहीं मिले तो यह साबित हो जाएगा कि हार रखा गया है, चुराया नहीं गया। अदिति घबरा कर कहती है, ऋषि, तुम घर की बात का बतंगड़ क्यों बना रहे हो? पुलिस को अपना काम करने दो ना। हम परिवार वाले हैं, हम बाद में केस वापस ले लेंगे, बस इसे ले जाने दो। ऋषि अब गुस्से में आ जाते हैं। वह चिल्लाते हैं, डर किस बात का है अदिति? सच का सामना करने से क्यों कतरा रही हो? या फिर डर यह है कि तुम्हारा झूठ पकड़ा जाएगा? पूरा परिवार सन्न रह जाता है। ऋषि अपनी ही पत्नी पर उंगली उठा रहे थे। अनिरुद्ध बीच में आते हैं, ऋषि, तुम अपनी पत्नी से कैसे बात कर रहे हो? अदिति ऐसा क्यों करेगी? ऋषि कहते हैं, वही तो मैं भी जानना चाहता हूँ डैड। अदिति ऐसा क्यों करेगी? लेकिन मेरे पास एक और रास्ता है सच जानने का। और दोस्तों, यहाँ आता है वह मास्टर स्ट्रोक जो इस एपिसोड को आइकॉनिक बना देता है। ऋषि अपनी जेब से अपना मोबाइल फोन निकालते हैं और कहते हैं, शायद आप लोगों को पता नहीं, लेकिन पिछले हफ्ते जब शहर में चोरियां बढ़ रही थी तो मैंने सुरक्षा के लिए इस घर के कॉमन एरियाज और कॉरिडोर्स में हिडन वाईफाई कैमरा लगवाए थे। उनका एक्सेस सिर्फ मेरे फोन पर है। अदिति के पैरों तले से जमीन खिसक जाती है। उसे उन कैमरों के बारे में भनक भी नहीं थी। ऋषि अपने फोन को हॉल में लगे बड़े स्मार्ट टीवी से कनेक्ट कर देते हैं। वह कहते हैं, चलिए देखते हैं कि पार्टी शुरू होने से पहले उस कमरे में कौन गया था। स्क्रीन पर फुटेज प्ले होती है। पूरा परिवार सांस रोककर स्क्रीन को देखता है। फुटेज में देखता है कि कॉरिडोर खाली है। फिर धीरे धीरे अदिति वहां आती है। वह बार बार पीछे मुड़कर देख रही है। वह दादी के कमरे में जाती है और कुछ ही सेकंड में बाहर आती है। उसके हाथ में वह हार साफ दिखाई देता है। फिर दबे पांव वह झनक के कमरे की तरफ जाती है, अंदर घुसती है और खाली हाथ बाहर आती है। हॉल में इतना सन्नाटा छा जाता है कि अगर सुई भी गिरे तो बम जैसी आवाज करे। अदिति का सच अब सबके सामने बड़ी स्क्रीन पर नंगा हो चुका है। अनिरुद्ध बोस शर्म से अपनी गर्दन झुका लेते हैं। अर्शी का मुंह खुला का खुला रह जाता है। झनक, जो अब तक रो रही थी, अब वह भी हैरान होकर स्क्रीन को देख रही है। ऋषि टीवी बंद करते हैं और धीरे धीरे अदिति की तरफ बढ़ते हैं। उनकी आंखों में वह दर्द था
जो एक पति महसूस करता है जब उसे अपनी पत्नी की असलियत पता चलती है। वह अदिति के सामने जाकर खड़े हो जाते हैं। अदिति कांप रही थी। वह हकलाकर कहती है, ऋषि, वह मैंने बस